Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Aspiration with Fadilat. I hope all of you are doing well and preparing with full dedication for your upcoming competitive examination. So as you know that we are continuing our Deputy Accountant past paper series for Everyday Science. So today we will discuss the lecture number 2 of Everyday Science part 3. As earlier we had discussed the part 1 and part 2 of the video, in which we had discussed the MCQs number 1 to 20. If you don't have watched part 1 and part 2, make sure to watch them first. The links are available in the description and playlist. So today is the part 3 of lecture number 1, where we will discuss the MCQs number 21 to 30. Along with each question, I will explain the correct answer, the concept behind it, and important exam tips to score high in your competitive examination. And we also discuss the related MCQs of that particular MCQ. So let's start without wasting our time. Let's start with the MCQs number 21, which is final stage in ecosystem succession is called climax community. So alpha is the correct option. A climax community is the final, stable and self-sustaining stage of ecological succession. तो अगर वहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. नेक्स्ट जो है फर्स्ट स्टेज किसको कहते हैं? पायनियर कम्युनिटी को. स्टडी ऑफ इकोसिस्टम किसको कहा जाता है? किसके अंदर स्टडी किया जाता है? इकोलॉजी के अंदर. फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकेल को. एंड फाइनल स्टेबल कम्युनिटी किसको कहा जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी को. फर्स्ट स्टेज, फाइनल स्टेज और फर्स्ट स्टेज का पूछा जाता है, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको याद कर लेना है. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है. नोबल गैसेस हैव व्हिच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? तो नोबल गैसेस के दरमियान कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, बिकॉज नोबल गैसेस हैव कंप्लीट आउटर इलेक्ट्रॉन शेल एंड जनरली डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. और उनके अंदर केमिकल बॉन्ड नहीं होते. अब नोबल गैसेस के अंदर कौन सी गैसेस आती है? हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीरोन एंड रेडॉन. और मोस्ट इनर्ट गैस जो है वो किसको कहा जाता है? हीलियम को. एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होता है? हमारे पास 2 होता है. एंड लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है? हमारे पास हीलियम. अब हमारे पास नोबल गैस आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस. अब ये भी अनदर नेम ऑफ नोबल गैस है कि इनर्ट गैसेस भी किनको कहा जाता है? नोबल गैसेस को. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 23. एयर मास मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. एयर का मास जो है वो हमेशा जो है हाई टू लो में प्रेशर के अंदर जो है वो मूव करेगा. लाइक विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू द एरियाज ऑफ लो प्रेशर. अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स विंड स्पीड इज नोन एज एनेमोमीटर एंड स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 24. एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ. एलपीजी जो है गैस हमारे पास वो किसका मिक्सचर है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का. तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी की क्या एब्रिविएशन है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ऑन द अदर हैंड सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन. नेचुरल गैस का क्या है? मीथेन. मार्श गैस में भी यूज होती है मीथेन. एंड एलपीजी सिलेंडर कंटेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन. तो ये आपने इसके पॉइंट्स याद रखने हैं. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 25. स्मोक, NO2, SO2 एंड डस्ट आर सोर्सेज ऑफ. ये जो किसके सोर्सेज है? ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के सोर्सेज हैं. अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? NO2 एंड SO2 आर डस्ट रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर एंड आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. एसिड रेन किस वजह से काज होती है? SO2 एंड NO2 की इमिशन से. और ग्रीन हाउस गैस इसको कहा जाता है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को. और जो ऑन द अदर हैंड ओजोन लेयर है वो क्या चीज एब्जॉर्ब करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो एब्जॉर्ब करती है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 26. व्हिच डायजीज इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन सी डायजीज है हमारे पास? डायबिटीज. अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इफेक्टिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. और इससे इंसुलिन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज. टाइप 1 इंसुलिन डेफिशिएंसी से होती है एंड टाइप 2 हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 27. व्हिच प्रोडक्ट इज ऑफ व्हिच एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज? तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? पाइरुवेट. तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट प्रोड्यूसिंग ATP. ATP की प्रोडक्शन से ये जो है ये प्रोसेस के अंदर होती है. एंड पावर हाउस हमने ऊपर भी देखा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. एंड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहा जाता है? ATP को. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28. स्लाइवरी ग्लैंड इज फ्रंट ऑफ द एयर इज. जो स्लाइवरी ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ आवर एयर होता है उसको क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड. क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड. अब पैरोटिड ग्लैंड आर द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड. अब ये भी पूछा जाता है व्हिच इज नोन एज द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड. तो हमारे पास कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड. और ये कहाँ पे होता है? नियर आवर एयर्स होता है. और लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड
पैरोटिड है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन, डाइजेशन हमेशा जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से होती है। और स्लाइवा क्या कंटेन करता है, कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, और ये इसको अमाइलेज एंजाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 29, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट्स इन इमिशन ऑफ CO2 इन एयर। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द ग्रीन हाउस गैस, एंड ग्लोबल वार्मिंग caused by greenhouse gases, and major greenhouse gas is CO2, and Kyoto Protocol deals with climate change. And next आ गया हमारे पास बायोगैस is a mixture of methane and CO2. Alpha is the correct option. Biogas mainly contains methane which is 50 to 70% and carbon dioxide. Related MCQs हम इसे देख लेते हैं कि बायोगैस जो है हमारे पास क्या है। गोबर गैस के अंदर कौन सी गैस होती है, बायोगैस। मेन कंबस्टेबल गैस इन बायोगैस क्या है हमारे पास, मीथेन। नेचुरल गैस मेन कंपोनेंट क्या है हमारे पास, मीथेन। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इसके अंदर हमने एमसीक्यूज नंबर 21 से 30 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 31 से 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड इन द पास्ट पेपर। सो स्टे ट्यून्ड for the next video. Until then you have to subscribe our YouTube channel and share it with your friends ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट और न्यू वीडियो पास्ट पेपर्स की आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।